जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइन पे फारिया, तो उनको कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महवेश, अस्सलाम वालेकुम कतर, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया फारिया, इस वक्त आप वेकेशन पे हैं, घूम फिर रही हैं और ज़रान भी आप हमें टाइम दे रही हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। Always welcome, always welcome. This is what I feel like my home. And of course, अब तो आज तो बहुत ही important वाला सेशन था. I did try a lot of hanky pankies, but it could not happen because मेरे ख्याल से आपके viewers जो है ना, वो चाहते थे कि ये जाते जाते 2020 का जो है वो live होना चाहिए. I can address them all exactly. This is one of the. I guess this is going to be my last one for the 2020, and inshallah next time 2021 होगा जब आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये मुझे बताएं सबसे पहले, हाँ मुझे ये सबसे पहले बताएं कि वेकेशन चल रही हैं, कहाँ घूम फिर रही हैं और कैसा लग रहा है? ठीक ठाक किस्म की सर्दी होगी वहाँ पे? हाँ बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त वाली ठंड है। आई थिंक ये इस दफा इस साल की भी बहुत चिलिंग वाली ठंड थी। हमारे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर जैसे कराची में तो महसूस ही नहीं होता था, वहाँ भी हो रही है। तो लाइक इमेजिन कि इस दफा स्नो और नॉर्दर्न एरियाज कैसे हो रहे होंगे। तो आई एम एट नॉर्दर्न एरियाज एंड इट इज प्लेजेंट वेदर ऑफ कोर्स, बट इट्स वेरी वेरी कोल्ड। स्नो भी हो रहा है, तो इट इज नाइस अल्हम्दुलिल्लाह। सो बड़ा ख्याल करें। और खास तौर पे ये सोचते हुए मैंने आज सोचा कि आपके भी व्यूअर्स के साथ एक बड़ा अहम टॉपिक जो सर्दियों के साथ हमें साथी में मिल जाता है, और हाउ यू कैन टेक केयर इन दिस वेदर। हम स्किन के बारे में बात करते हैं। हर वेदर की एक अपनी खास प्रॉपर्टीज होती हैं। इस वेदर में खास तौर पे जो हमारी ड्राई स्किन है, 3 टाइप्स ऑफ स्किन है जो नॉर्मली सब जानते हैं। नॉर्मल होती है, ड्राई होती है, ऑयली होती है। बट ड्राई स्किन हैव अ वेरी प्रॉब्लमैटिक skin which is called for winter especially. अब वो सिर्फ वहीं तक है जब तक आप इसको प्रॉपरली केटर नहीं कर रहे, इसका ख्याल नहीं कर रहे हैं। और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। घर में कौन सी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं जिसका आपको इस्तेमाल करते हुए इसको आप बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम मैं जल्दी से स्टार्ट हूँ। सबसे पहले तो ये स्किन इचिंग एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है इस वेदर में, जो कि खास तौर पे ड्राई स्किन वालों को बहुत ज्यादा जिससे सफर करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि ऑफ कोर्स ड्राई स्किन का मतलब ही पता चल रहा होगा कि उसमें मॉइस्चर जो है ना वो कंटेंट कम होता है। चूंकि इस वेदर की जो आबो हवा है, हवा जो होती है, और खासतौर पे एक्सट्रीम वेदर जैसे मैं भी जहाँ पर हूँ, तो यहाँ पे स्किन ज्यादा जल्दी ड्राई, चिलिंग विंड होती है, हवा जो है। तो वो क्या है कि नॉर्मल स्किन को तो फिर भी कोप अप कर लेते हैं, ऑयली स्किन तो बहुत ही अच्छी रहती है, लेकिन जो ड्राई स्किन होती है वो शिकार होती है एक्सट्रीम बर्न्स की, सनबर्न और खारिश। और ये दोनों खास तौर पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त लोगों को होते हैं। इसके अलावा और भी इश्यूज हैं, जैसे आई डोंट नो आपके व्यूअर्स ने कभी हाइव्स का वर्ड सुना है। एक स्किन प्रॉब्लम होती है जिसको हाइव्स कह सकते हैं, वो हो जाती है, छोटे छोटे बम्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर। और काफी इचिंग होती है उसके अंदर, वो हो जाते हैं। इसके अलावा छोटे बारीक से पानी के दाने हो जाते हैं। बिकॉज अब वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सारी चीजें क्यों हो रही होती हैं और आप इनको कैसे केटर और क्योर कर सकते हैं नॉर्मली, मतलब अगर वो बहुत एक्सट्रीम पर नहीं है। तो सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने इस मौसम में भी अपने हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, पानी बहुत अच्छा पीना है। और इसके अलावा जो आपकी फैटी फूड्स हैं उनको आपने फिर भी लोअर डाउन करना है, और ओमेगा 3 आपने अच्छे से लेने, क्योंकि आपकी स्किन का जो एक अपना नेचुरल सिस्टम है जिसमें वो ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है वो बैलेंस रहना चाहिए।
और इसके लिए आप एक्सटर्नल क्रीम्स वगैरह किसको इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इंटरनली भी ऐसे खानों का इस्तेमाल, जैसे फिश हो गया, कुछ खास किस्म के नट्स हैं उनका इस्तेमाल, पीनट्स हैं, ये नॉर्मल क्वांटिटी में आप जरूर इस्तेमाल करें। सही। अच्छा, इसमें अगर किसी को इस किस्म का एकदम से घर में बैठे बैठे अक्सर औकात रात में कुछ खास खारिश वगैरह का हो जाता है, तो आप नॉर्मली ठंडे पानी से कॉटन के एक सफेद मलमल के कपड़े में ठंडा पानी लें और उसको में भिगोएं, अच्छी तरह उसको निचोड़ कर उस जगह पे रखें, तो आपको काफी रिलीफ महसूस हो सकता है। अच्छा महविश, एक बात है कि लोग समझते हैं कि अब ये प्रॉब्लम हो गया, स्किन का प्रॉब्लम हो गया, जो नॉर्मल स्किन इस तरह की एलर्जी है, इस तरह की जो मैं बात कर रही हूँ, वो रातों रात हो तो जाता है लेकिन रातों रात ठीक नहीं होता। ये एक बात समझने की है, क्योंकि स्किन के डीप डाउन कोई प्रॉब्लम हुआ है और वो डीप डाउन से ही ठीक होते होते कंप्लीटली क्योर होगा। तो एटलीस्ट अगर ऐसा हो जाता है तो मोस्टली जो है वो इतना टाइम लेता है कि ऑलमोस्ट लाइक 2-3 हफ्ते लग सकते हैं मिनिमम। आपको एटलीस्ट 3 से 4 दिन भी लगेंगे, डिपेंडिंग कि कितना वो किस किस्म का प्रॉब्लम था। सही। इसके अलावा हमारे घर में एप्पल साइडर विनेगर बहुत आराम से मिल जाता है, एप्पल साइडर विनेगर, उसको भी आप सोक करके किसी कॉटन बॉल में और उसको स्क्वीज आउट करके उसके बाद उसका भी आप जो है अपने इची एरिया पे लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कोई कट वट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग खारिश करते हुए जो है वो ज्यादा पील कर देते हैं स्किन को, वो खतरनाक है। इसके अलावा ओट्स जो होती है ना, ओट्स के साथ एक बड़ा अच्छा सा मैं एक स्क्रब बनवाती हूँ अपने काफी क्लाइंट्स के लिए नॉर्मली, और वो मैं आपके व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहूंगी। वो है ओट्स को आप क्रश करके हनी के साथ अपनी पूरी बॉडी में ड्यूरिंग बाथ अगर एक्सफोलिएट करते हैं अपने ओवल्स को, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी ड्राई स्किन है, तो ये बहुत ही जो है ऑसम मॉइस्चराइजर भी और एज एन एक्सफोलिएटर काम करता है। होगा क्या कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई जो है, जब उसके ऊपर से वो एक जो डेड स्किन वाली लेयर है वो उतर जाएगी, उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा ऑयल लीजिए, आपको आलमंड ऑयल मिलता है, आपको ऑलिव ऑयल मिलता है या पेपरमेंट ऑयल मिलता है, ये आप लगाएं। एक तो स्मूथिंग भी होगा ये, और इसके अलावा ये आपको जो है वो ड्राइंग भी हेल्प आउट करने में बहुत बहुत जो है ना अमेजिंग इसका रिजल्ट रहेगा। जबरदस्त। इसके अलावा आप जरूर अच्छे मॉइस्चराइजर्स का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज जो इस वक्त बहुत कॉमनली देखी गई है, वैसे नॉर्मली समर्स में तो बहुत सारे लोग कोई किस्म की क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस वक्त करते हैं। तो आपने ये जरूर देखना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। मैं हमेशा ये बात पे बहुत जोर देती हूँ कि नो योरसेल्फ। अगर आप एवरी ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट ना, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी जो बॉडी है वो आप ही के घर में एक फैमिली मेंबर है जो कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम लगाता है, वो आपको भी उतना ही इफेक्टिव होगा, बट डिपेंडिंग कि उसकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी क्या है। सो बाय एंड इन्वेस्ट इन गुड स्किन केयर योरसेल्फ। एग्जैक्टली। और अपनी हाइजीन का ख्याल बहुत रखें। मतलब मैंने ऐसे भी क्योंकि आपको पता है बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आई conduct my clinic and see patients as well, so I have seen it very commonly कि लोग इस मौसम में बात जो है ना वो प्रॉपर नहीं ले रहे होते, ठंड लग जाएगी और तो उसका आपने यूं ख्याल रखना है बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी एक्सट्रीम वेदर्स, खास तौर पे मैं एक्सट्रीम वेदर्स की बात कर रही हूँ कि ऐसे पैरासाइट्स मौजूद होते हैं ड्यूरिंग वेदर, आपको पता है जर्म्स और बैक्टीरियाज वेदर ठंडे मौसम में इनका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट अपना कपड़े बदलें, एटलीस्ट 24 आवर 48 आवर्स बाद अपनी पूरे अंडरलाइनिंग, क्योंकि वार्म कपड़े अंदर पहने जाते हैं, उनका आप जरूर उनको चेंज करने का एहतमाम करें। और इसके अलावा अगर आप जैसे हम कहते हैं कि जी आप विटामिन सी लें, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, बल्कि मैं ये बताना चाहूंगी कि इनफैक्ट विटामिन सी आपकी इस वेदर में स्किन कंडीशन के लिए भी बहुत अच्छी है।
आपकी स्किन को बहुत टेपर करती है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो बेसिकली टॉक्सिन से डेवलप हो रहे होते हैं आपकी बॉडी को, बहुत अच्छा चीटर होता है। सही क्वेश्चन है मेविश, अगर आपके पास तो जरूर आप मुझे नहीं, मैंने आपको जो मेरे पास आया था क्वेश्चन वो मैंने आपको भेज दिया था। मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लेती हूँ कि अगर कोई है मेरे पास जल्दी से झटपट वाला तो वो मैं ले लेती हूँ, वरना फिर हम ये कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जब आप वेकेशन से फारिग हो जाएंगी तो फिर हम आराम से बात करेंगे। अच्छा, अर्जुन रॉय का मुझे फ़ौरन से नज़र आ गया। इन्होंने कहा मैम कभी कभी ठंडी में मेरे लिप्स जो है ना वो क्रैक हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? आपने कोशिश करनी है कि अच्छा सा लिप बाम लगा के रखें। ग्लिसरीन जो है वो बहुत अच्छी रहती है अगर बहुत ज्यादा किसी का इशू हो रहा है तो। और यहाँ इमरान, तो आपने उस लगाने से आपकी जो ड्राइनेस है ना वो इम्प्रूव होगी, और इसको छोड़ना नहीं है, आपने लगाते रहना है। सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। फारिया, मुझे अंदाज़ा हो रहा है बिल्कुल कि आपको पीछे से आवाज़ वगैरह भी दी जा रही है, तो आप अपना टाइम एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर फारिग होके आपसे इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट वीक भी आपके पास ऑप्शन है, आप बिल्कुल अगर रिकॉर्डिंग हमें सेंड करना चाहें, क्योंकि मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ उस बात का कि आप कितनी इस वक्त बिजी हैं, तो बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? चलें, खूब इंजॉय कीजिए अच्छी तरीके से अपनी वेकेशंस को, और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और मुझे मेरी तरफ से भी आप सब लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर, और इंशाल्लाह मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल, और इंशाल्लाह 2021 अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ, सेहत, तंदुरुस्ती लेके आए। और ख़ास तौर पे ये जो एक बड़ी मोही बीमारी जो पूरी दुनिया में जिसने हिला के रख दिया सबको, अल्लाह ताला इससे हमें सेहत याबी से और हमारी इससे जान छुड़वाए। तो हम लोगों ने अपना बड़ा ख्याल रखना है, और अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे इंशाल्लाह। चले जी, बिल्कुल, ये दुआएं हमारी आपके लिए भी हैं। अल्लाह ताला नया साल आपका, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत कामयाबियाँ और बहुत खुशियों का साल हो इंशाल्लाह ताला। थैंक यू फारिया, थैंक यू। ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। थैंक यू।